डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक करते हुए ये सोचा था कि जब मैं इनकी सारी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दूंगा तो ईरान के लोग बाहर आ जाएंगे, ईरान की रजीम गिर जाएगी और यूएस के सोल्जर जाकर वहां पर कंट्रोल संभाल लेंगे और फिर ईरान के ऑयल के ऊपर यूएस का कब्जा हो जाएगा। उधर नेतन्याहू का भी यही प्लान था, क्योंकि मोसाद ने उसको यही कहा था कि जब ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो ईरान में जितने भी एंटी गवर्नमेंट के लोग हैं वो ईरान की रजीम को गिरा देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ईरान ने आगे से फाइट करना शुरू कर दी और आज 1 महीना होने वाला इस वॉर को, और अब ईरान का इस वॉर में अपर हैंड भी आ गया। यूएस ने ऑफर की ईरान को कि अगर मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में दे दो, तो शायद तब बात करें हम ईरान के साथ। आगे से ईरान ने अमेरिका को ही ऑफर कर दी कि अगर तुम्हें ये जंग खत्म करनी है तो मिडिल ईस्ट से अपनी सारी बेसिस खत्म करो, दोबारा कोई अटैक नहीं होगा इसकी गारंटी दो, और आइंदा के बाद जो भी टैंक गुजरेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हम उसके ऊपर फीस चार्ज करेंगे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएस की बेसिस पे जितनी भी स्ट्राइक्स की हैं, एक हफ्ते पहले $800 मिलियन का लॉस हो चुका था और अब तो ये आंकड़ा $1 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं। और उधर यूएस उसने कुछ भी अचीव नहीं किया ऐसा सिवाय ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के। जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है इसराइल को पर वीक $3 बिलियन का लॉस हो रहा है। इसराइल की इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो गई है, हालात इतने खराब है कि वहां से लोग भाग रहे हैं। 28 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक सिर्फ 1 महीने में 50,000 लोग सिर्फ लैंड बॉर्डर के जरिए मुल्क को छोड़ चुके हैं। अभी ईरान ने जो रिसेंट इसराइल के ऊपर स्ट्राइक की है, इसराइल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है और मीडिया के ऊपर सख्त पाबंदी है इसराइल में, क्योंकि इसराइल में जितना भी डैमेज होता है बहुत ही मुश्किल से वो बाहर रिपोर्ट हो पाता है। फॉरेन मीडिया बायस्ड मीडिया नहीं होता और न्यूट्रल रिपोर्टिंग करता है। इसराइल ने उसको बैन किया हुआ है, जैसे कि अल जजीरा इसराइल में बैन है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मिन्नतें कर रहा है कि मुझसे बात कर लो, खुद ही कही जा रहा है कि मैं जंग जीत भी गया हूँ लेकिन हमसे बात भी कर लो। उधर ईरान कह रहा है कि हम ना ट्रंप से बात करेंगे और ना हमें अमेरिका से कोई नेगोशिएशंस रखनी है। अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है ट्रंप के खिलाफ कि ईरान में क्या हो रहा है, ईरान पे क्यों स्ट्राइक की गई है। 2 दिन पहले ईरान के एक मिसाइल ने तेल अवीव में अटैक किया और वहां पर एक ऐसी वीडियो आई जिसने सबको हिला दिया और वहां पर हर तरफ आग लग जाती है, जबकि इसराइल ने कहा था कि हमने ईरान के सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए। यहाँ पर ईरान का जो सबसे बड़ा पावर कंट्रोल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए ईरान कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, और ये भी कहा जा रहा है कि 1976 में अरब कंट्रीज ने अमेरिका के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था तो एक रिसेशन आ गया था। अगर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ना खुला उससे बड़ा रिसेशन दुनिया में आ जाएगा। एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि ईरान भीख मांग रहे हैं हमारे साथ डील कर लो, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के एक मिनिस्टर ने बोला है कि अभी हमारा कोई ऐसा इरादा ही नहीं है, फिलहाल यूएस से कोई बात करेंगे। यूएस ने एक 15 पॉइंट का प्लान दिया है जो कि बहुत ही बोगस प्लान है, मतलब वो ऐसे ही है कि बिल्कुल ईरान सरेंडर कर दे यूएस के आगे, जो कि इम्पॉसिबल है। जबकि ईरान वेट कर रहा है इकोनॉमिक फॉल आउट का। ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं मार्केट के अंदर। ईरान ने कहा है कि जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारी परमिशन के बगैर गुजरेगा उस शिप को आग लगा दी जाएगी। ईरान के साथ एक आइलैंड है, वहाँ पर ईरान का सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा नहीं कि एक पावर प्लांट 20% सप्लाई देता हो। ईरान ने उसको काफी डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जिसकी वजह से यूएस को भी पता है कि हम ऐसा कर नहीं सकते। पहले भी ट्रंप ने ये कहा था कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करने वाला हूँ, उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दूंगा। बाद में कहा कि 5 दिन है मेरे साथ डील कर लो। अब शायद अमेरिका को अंदाजा हो कि आयतुल्ला खमीनी को हमने मार तो दिया है, लेकिन उसका बेटा मुश्तबा खमीनी जो कि अपने बाप से भी ज्यादा सख्त है, कहा जाता है कि उसने अपनी मिलिट्री को बोला है आखिर तक लड़ते रहो यूएस के साथ और कोई बात नहीं होगी। जब से ईरान ने यूएस की बेसिस के ऊपर स्ट्राइक शुरू की है अभी तक 13 यूएस की मिलिट्री बेसिस बिल्कुल खाली हैं। काफी हद तक सोल्जर्स वापस जा चुके हैं, लेकिन जो भी सोल्जर्स इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं वो बेसिस में नहीं है और ईरान अभी भी यूएस की बेसिस पे अटैक करी जा रहा है। इसराइल ये बात जानता है कि वो ईरान से अकेले नहीं डर सकता और इसराइल इसलिए नहीं चाहता कि यूएस और ईरान किसी भी तरह निगोशिएट करे।